जुलाई सन 2010 जब एक आफत पाकिस्तान में तबाही बनकर नाजिल हुई, आसमान बरसा और फिर बरसता ही चला गया और इसके नतीजे में शदीद तरीन सैलाब ने पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके को मुतासिर किया। ये 1929 के बाद यहां आने वाला शदीद तरीन सैलाब था। पानी की सतह बुलंद होती गई और पाकिस्तान का 20% से ज्यादा जमीनी इलाका पानी में डूब गया। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद बराह रास्त इस सैलाब से मुतासिर हुए। मुतासर इलाकों में सैलाब और जमीनी कटाव के बाइस इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें और खेत मलिया मेट हो गए। 1600 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए, जबकि 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सैलाब से मुतासरा इन इलाकों में 80% से ज्यादा आबादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जिनका बुनियादी जरिया मुआश और गुजर बसर ज़राअत पर थी। सैलाब और बारिशों से जहां 61.21% खड़ी फसलें तबाह हुई, वहीं काश्तकारी के बुनियादी ढांचे यानी ट्यूबवेल्स, निजाम आबपाशी, पानी के जखायर, खाले, फसलों के बीज और खाद के जखायर, ज़रूरी मशीनरी और आलात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये सैलाब इस बिना पर भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए कि जनूबी पंजाब के इलाकों में अहम ज़रूरी अजनास चावल, सब्जियां, कपास और गन्ने की काश्त का वक्त बिल्कुल करीब था और उसके फौरी बाद नवंबर में रबी की बड़ी फसल गंदम की काश्त के लिए जमीन की तैयारी का काम शुरू हो जाता है। सैलाब से जिला मुजफ्फरगढ़ सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां सबसे ज्यादा तबाही देखने में आई। ढेर सारा नुकसान किया, फसलां तो लुढ़ गया, मेरा कमा था कोई और सर्वे के वो लुढ़ गया, तो बाकी जरा में खड़े पीड़े बाकी हर से जरा त्रुट गया, डंगा रम जरा ढोर ना ला गया था, चौका दम चले गया था बच्चों घन के मालूम दे बाद वाल आया से महीने खंड बाद कशे खाने बच्चे पे क्या करूँगा पीछे असर रोल गया से माल सर 80,000 गांव में लुढ़ गई है। वाड़ा बच्चा ना लाई लेला हा भेड़ा सब से चा गए, पानी लुढ़ गई है, कशे का नहीं बची, दाने सारे लुढ़ गए बेटा, कशे का नहीं, ना चावल ना घर झुगर सब से टिब्बी थे लगी कख खुदा दा कहना साको रोटी कोई ना 4 दिन हमारा सा चुप करके भूखे बैठे रह गए थे छत पे। मुझसे बच्चे मेरे जुदा हो गए, कुछ भी नहीं बचा घर में। जब हम यहाँ आए तो नुकसान बहुत काफी ज्यादा हो चुका था। कमरे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, तान के कपड़े थे जो हम यहाँ से ले गए थे, भाई कुछ नहीं बचा यहाँ। बालों को उठे करे सारी कोई चीज असा ना से चाह सके, जरा दाना लुढ़ गया, जरा सारा महला लुढ़ गया, कोई चीज नहीं बची, सिर्फ असा सिर घन गया से अपने बच्चे बचा गया से। बच्चे मेरे तन दे कपड़े ले गया से, बस बे कपड़े ही थई रह गया, ना हर चीज ही थई रह गई मेरी। न घर था, न कोई सामान, न खेत खलियान, न माल मवेशी, न ज़रूरी आलात और मशीनरी, न बीज था, न खाद, न खाले थे, न ट्यूबवेल्स। कोई हालात कहना ही था। 8 फुट तक पानी है जितना तकरीबन मैं खड़ा। तकरीबन 15 से 20 दिन तक यहाँ पानी ठहरा रहा, 12 से 13 फुट नीचे नहीं उतरा। खावन पीवन कोई चाहिए, दाने लुढ़ गए, माल लुढ़ गए, बकरियां लुढ़ गए, हर एक चीज तबाही की गई, कोई शय को नहीं, खल्ला बिस्तरा कोई शय नहीं से चाह सके। 2010 के सैलाब के बाद बहाली के काम के आगाज में इलाके और इलाके के लोगों के हवाले से जो मुशाहिदात सामने आए, उनके मुताबिक जो मसाइल सरे फहरिस्त थे, उनमें ज़राअत से मुंसलिक खानदानों के मौसमी ज़राए आमदन की तबाही, जिसमें फसलें और घरेलू जरूरियात और बीज के लिए जखीरा करदा गल्ला शामिल था। ज़राअत से मुंसलिक तवील मियाद ज़राए का नुकसान, जिसमें ट्यूबवेल्स, आबपाशी के ज़राए, ज़रूरी मशीनरी और माल मवेशी शामिल थे, और सबसे बढ़कर तबाहशुदा ज़राए की बहाली के लिए माली वसाइल का ना होना शामिल था। पिछले साल जब सैलाब आया तो कैबी साउथ एशिया को जर्मन वेल्थ वेलफेयर की तरफ से अप्रोच किया गया कि उनके पास जर्मन कौम के कुछ पैसे हैं, डोनेशंस हैं, जो वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खर्च करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक टीम तश्कील दी, जिसमें मैं शामिल था, अब्दुर्रहमान साहब थे, नाइम असलम साहब थे। तो हमने मिलके इस मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तमाम उन इलाकों का विज़िट किया, सर्वे किया, और हमने ये जांचने की कोशिश की कि एग्रीकल्चर के हवाले से यहाँ पे क्या नुकसानात हुए हैं, ताकि हम उनको बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकें।
कैबी ने 1 नवंबर 2010 से जिला मुजफ्फरगढ़ की 2 तहसीलों कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ के सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रई पैदावार की बहाली के लिए जर्मन इमदादी इदारे वेल्टुंगर हिल्फे की 10 लाख यूरो की माली इमदाद से मंसूबा शुरू किया, जिसके तहत जिला मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा किसानों और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कैबी ने जो एक्टिविटीज सरंजाम दी, उनकी तफसील कुछ इस तरह है। सैलाब से मुतासरा 7,000 गरीब किसानों में ज़रई इमदादी पैकेज, जिसमें 1 बैग डीएपी खाद, 50 किलोग्राम गंदम का बीज और 1 बैग यूरिया फर्टिलाइजर तकसीम किए गए। सैलाब से तबाहशुदा या मुतासरा ट्यूबवेल्स और खालाजात की तामीर नौ और मरम्मत की गई। ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त डीजल तकसीम किया गया। सैलाब से मुतासरा तालाबों की बहाली और फिशरीज के हवाले से इमदाद की तकसीम से फिश फार्म बिजनेस की बहाली और तरक्की की गई। इसके अलावा किसानों की जदीद खतूत पर ज़रई तरबियत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। सैलाब से मुतासरा इलाके में जहां हर जानिब तबाही नजर आ रही हो और लाखों अफराद इमदाद के मुंतजिर हों, ऐसे में इमदाद की फराहमी के लिए मुस्तहिक अफराद का इंतखाब इंतहाई मुश्किल काम होता है। जिला मुजफ्फरगढ़ में कैबी की टीम को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जहां इब्तदाई तौर पर सिर्फ 7,000 सैलाब मुतासरीन को गंदम का बीज, खाद और यूरिया दिया जाना था। कैबी के फील्ड वर्कर्स जिला मुजफ्फरगढ़ की 13 यूनियन काउंसिलों के हर गांव में गए और ऐसे अफराद की निशानदही की जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन थी और वो सैलाब से ज्यादा मुतासिर हुए थे, जिसके बाद उन अफराद के कवायफ की तस्दीक की गई और यूं 7,000 मुस्तहिक लोगों का इंतखाब हुआ, जिन्हें इस प्रोजेक्ट के तहत फौरी तौर पर ज़रई इमदादी पैकेज दिया जाना था।